नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर बैंक निफ्टी ट्यूसडे को कैसा मोमेंटम कर सकता है, किस तरफ जा सकता है। इसके साथ साथ आज मैंने एनालिसिस में एक नया चीज़ ऐड किया है। आपसे हम 5 मिनट के चार्ट को भी एनालाइज करेंगे और मैं आपको कुछ एग्जैक्ट लेवल्स बताऊंगा जहां पे कल मार्केट में हमें एक्शन देखने को मिल सकता है। तो चलिए 5 मिनट का चार्ट हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा टॉप डाउन एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेली चार्ट को देखते हैं। तो डेली चार्ट में देखिए सिंपल है, यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, रीटेस्ट लिया, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट लिया यहाँ पर, और अब क्लियर कट मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये मार्केट ऊपर कहाँ तक जाएगा, अभी आपके मन में सबसे पहले यही सवाल आने वाला है। तो ये मार्केट ऊपर जहाँ तक भी जाए इसे जाने देना है। बस हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, जो मैं मार्केट स्ट्रक्चर की बातें करता हूँ। तो अभी मार्केट स्ट्रक्चर क्लियर कट बाई ऑन डिप का मार्केट है। तो अभी आप मार्केट में सेल करने की कोशिश ज़्यादा मत करिए। ऐसा हो सकता है कि कल बड़ा अगर गैप अप ओपन हो तो हमें एक डाउन साइड की मोमेंटम देखने को मिले, लेकिन जो बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर है वो अभी भी बाई ऑन डिप का ही मार्केट बना हुआ है। तो अब देखते हैं कल का मोमेंटम क्या होता है। कल गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, या कैसी ओपनिंग होती है। ओपनिंग के हिसाब से हम 15 मिनट के चार्ट पर डिस्कस करेंगे। मगर यहाँ पर एक लेवल निकल के आ रहा है, वो था ये जो कंसोलिडेशन का लेवल था। अगर आप यहाँ पर गौर दोगे, करीब 37,200 से लेकर 38,000 का एक रेंज बना था यहाँ पर। तो जहाँ भी कोई कंसोलिडेशन बनता है बाद में, वहाँ जब मार्केट आता है तो ये एज अ एक रेजिस्टेंस काम करने वाला है। तो देखने वाली बात है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आता है कि नहीं। खैर अभी जो डेटा के हिसाब से कल मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है। थोड़ा तो गैप अप होने के बाद ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट दोबारा नीचे आ जाए, उसके बारे में बात करेंगे। मगर यहाँ पर जो ये 38,000 का इंपॉर्टेंट लेवल है वो अब ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है। आज की क्लोजिंग हमें 37,903 के आसपास मिली है। तो लगभग आज भी मार्केट ऊपर चला गया था 38,000 के एक बार, फिर मार्केट ने थोड़ा लास्ट में डाउन साइड मोमेंटम दिखा, इसलिए 38,000 के नीचे हमारी क्लोजिंग हुई है। तो इससे मैं बस आपको इतना कह रहा हूँ कि मार्केट का टॉप या बॉटम इस समय पकड़ने की कोशिश मत करिए। मार्केट आपको कई बार ऐसा, आज का भी दिन देखिए, मार्केट धीरे धीरे दिन भर अब ऊपर की तरफ ट्रेड करते गया। जितना बार भी डाउनफॉल आता था तुरंत बाहर आ जाते थे और मार्केट को ऊपर ही लेके जाते थे। फिर डाउनफॉल आता था, फिर तो मतलब अगर आप दिन में जितना बार भी पीई बाई कर लो उतना बार आपका लॉस होना था, अगर आप थोड़ा देर भी रुकते हो तो इसीलिए अभी पुट बाई करना ज़्यादा वो नहीं है। पुट हम एक ही कंडीशन में कल बाई कर सकते हैं, अगर मार्केट गैप अप होता है। अगर मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो फिर दोबारा पुट के बारे में मत सोचिए। भले ही 2-3 डाउन साइड मूव्स आ जाए, उनको छोड़ दीजिए, चलेगा, लेकिन हमें अपसाइड मोमेंटम की तरफ ये बाई ऑन डिप वाली साइकोलॉजी रखनी है अगर मार्केट इसी लेवल में ऊपर होकर नीचे जाता है। तो ये तो हो गया डेली के चार्ट। डेली चार्ट में हमारे पास यही लेवल है। उसके बाद हमारे पास जो सीधा टारगेट निकल के आएगा वो 39,000 का टारगेट आएगा। बीच में भी टारगेट्स हैं एक दो, पर देखिए यहाँ पर इस जगह आप देखोगे तो फास्ट मोमेंटम आया हुआ है। तो ऐसा हो सकता है यहाँ पर भी हमें एक फास्ट बड़ी कैंडल देखने को मिल जाए अभी एक और। तो ये मत सोचिए कि मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है, RSI कहाँ चला गया, बाकी सारे इंडिकेटर्स जो आप यूज़ करते हो वो कहाँ चला गया। मार्केट अभी भी ऊपर जा सकता है यहाँ तक के लेवल पे, अगर इसे स्ट्रेंथ मिलती है। जैसे आज का प्राइस एक्शन देखा होगे, आज हर थोड़ा डिप में बाहर आ जा रहे थे, तो ऐसे प्राइस एक्शन बना के मार्केट ऊपर चलते गए आज के दिन। तो कल के भी दिन अगर ऐसे मूवमेंट आता है तो मार्केट फिर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना के 39,000 के आसपास कहीं पहुँचने का प्रयास करेगा। जब मार्केट में ट्रेंड रहता है, मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी मार्केट में कोई ट्रेंड चल रहा होता है तो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो यही रखते हैं कि इस ट्रेंड में, मतलब मान लीजिए अगर आपकी साइकोलॉजी बाइंग की तरफ है तो वो आपको इस ट्रेंड में घुसने नहीं देंगे। क्योंकि मार्केट देखिए गैप अप हो रहा है, ऊपर चले जा रहा है, गैप अप हो रहा है, फिर ऊपर चले जा रहा है, थोड़ा सा कहीं पर डिप मिल रहा है, तुरंत डिप बाई हो जा रहा है। तो जो बाइंग करने के लिए बैठा रहेगा, जो डिप का इंतजार करेगा, उसे कोई डिप मिलेगा नहीं। और जो सेलिंग कर दिया वो यहाँ पर फंस चुका है, वो अगर सोचे थोड़ा डिप आएगा मैं निकलूंगा, तो वो निकल भी नहीं पाएगा। तो एक हेल्दी ट्रेंड ऐसे ही चलता है। ये हम मान सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा जा चुका है। तो अगर कल गैप अप होता है तो एक सेलिंग आ सकती है। खैर वो चलिए, एक अब 1 आवर का चार्ट देख लेते, तो उसमें सारी चीज़ें आपको कल के लिए क्लियर हो जाएंगी। ये तो बड़े मतलब 2-3 दिन में क्या हो सकता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। ये आवरली चार्ट है, देखिए आवरली चार्ट में भी क्लियर कट मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखिए मार्केट में जो स्ट्रेंथ है वो किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है वो हम ट्रेंड लाइन के एंगल से भी पता कर सकते हैं। आप ये वाली ट्रेंड लाइन देखो, इस ट्रेंड लाइन का एंगल ऐसा था, फिर एक जो नेक्स्ट ट्रेंड लाइन बनी उसका एंगल ऐसा है, और फिर जो एक ट्रेंड लाइन बन रही है उसका एंगल ऐसा है। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से जो स्टीवनेस है ये तीनों ट्रेंड लाइन का बढ़ते जा रहा है। और ये जो इंक्रीज हो रहा है, ये एंगल जो बढ़ते जा रहा है, ये एंगल यही बता रहा है कि जो ट्रेंड है वो भी स्ट्रेंथ ज़्यादा पकड़ते हुए जा रहा है। तो जब भी ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले ट्रेड में ज़्यादा स्ट्रेंथ, ज़्यादा स्पीड आ जाती है तो वो ज़्यादा ऊपर तक सस्टेन नहीं कर पाता। तो अब देखना है हमें कि कितना ऊपर जाता है। अभी भी पॉसिबिलिटी है, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक ट्रेंड लाइन ऐसे भी बन रही है, तो अभी भी पॉसिबिलिटी है कल यहाँ से ही ओपन होकर इस ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट करके भी ऊपर जाने लगे।
पर अगर ज़्यादा गैप अप यहाँ कहीं ओपन हो जाता है तो एक डाउनफॉल की मोमेंटम देखने को मिले। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिए कभी भी मार्केट कोई इंपॉर्टेंट लेवल, देखिए 38,000 मार्केट के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। आज के बारे में भी बताऊंगा, आज के भी चार्ट में ये चीज़ हुआ है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो 38,000 के ऊपर अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो मार्केट में यहाँ पर सेलिंग आने लगती है, क्योंकि जो अगर मार्केट धीरे 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 करके ऊपर जाता है तो यहाँ 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 इसे बायर्स मिलते रहते, तो मार्केट थोड़ा भी डिप करता है तो बायर्स तुरंत बचा लेते। पर जब मार्केट गैप अप हो जाता है तो इतना पूरे एरिया में कोई बायर नहीं रहता, इसलिए मार्केट में एक शार्प डाउनसाइड मोमेंटम आ जाता है। और कोई इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर ओपन होता है, जो रिटेलर्स होते हैं तो उनकी साइकोलॉजी ये होती है कि अरे 38,000 को क्रॉस कर लिया, अब तो मार्केट और ऊपर जाएगा। तो इसीलिए फिर उनके साइकोलॉजी के साथ भी खेलने के लिए मार्केट पूरा दिन भर धीरे 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 नीचे ही ट्रेंड करते रहता है। तो देखिए आज के दिन, आज को क्या हुआ, आज मार्केट में शुरू में मार्केट देखिए ये वाला जो स्विंग था वो बहुत इंपॉर्टेंट था आज मार्केट के लिए, पर मार्केट इस स्विंग के ऊपर ही ओपन होता है, थोड़ा सा ऊपर गया, ये लगभग बस 1 मिनट में आप देखो फर्स्ट कैंडल ही थी जो बस ऊपर गई, उसके बाद थोड़ा यहाँ रुका कैंडल, फिर लगातार ये फॉल हमें देखने को मिला। तो यही मैं बता रहा हूँ, कोई इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर अगर गैप ओपन हो जाता है तो उसे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं रहता, तो इसलिए एक क्विक मोमेंटम देखने को मिल जाता है हमें। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट फिर जब इस स्विंग को निकालता है फिर दिन भर ऊपर ही चलते गया। टेलीग्राम चैनल पर आज मैंने आपको जो स्क्रीनशॉट सेंड किया था, तो आप देखिएगा ये हमारा टेलीग्राम चैनल है शिवमिश्रा FTS के नाम से, 4,500 सब्सक्राइबर्स है इसमें। तो इसमें भी मैं आज आपको अपडेट पोस्ट कर रहा था कि मार्केट, देखिए मार्केट में एक पैटर्न बना था सुबह सुबह इस जगह पर, इस जगह के आसपास एक पैटर्न बना था, तो यहाँ पर हमें दोनों साइड के मूव देखने मिल सकते थे। तो इसलिए मैंने पहले यहाँ पर आपको ये वाला चार्ट पोस्ट किया कि यहाँ से हमें दोनों साइड के मूव दिख सकते हैं। फिर जैसे ही ब्रेकआउट आया है ऊपर का, तभी मुझे क्लियर हो गया था कि आज भी मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंड करने वाला है, इसलिए मैंने ये चार्ट पोस्ट किया। उसके बाद देखिए फिर मार्केट ऊपर जाता है यहाँ पर, फिर कल के डे हाई के पास थोड़ा रुकता है, और यहाँ पर ड्रामा जोन कहा था मैंने, तो ये वाला वो जोन है ड्रामा जोन। मतलब देखिए कहीं भी कोई एक इंपॉर्टेंट लेवल आता है तो इंपॉर्टेंट लेवल को मार्केट इतना इजीली क्रॉस नहीं करता, उसके आसपास आके थोड़ा दिखाएगा नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो वहाँ पे वो जो बायर्स होते हैं उनको एग्जॉस्ट करता है और जो सेलर्स होते हैं उनको ट्रैप करने का काम करता है। तो यही वो जोन था, तो मैंने यहाँ पहले ही पोस्ट कर दिया कि यहाँ पर ड्रामा हो सकता है। और उसके बाद फिर जब मार्केट ने इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया, देखिए फिर हमारे यहाँ पर 37,900 के ऊपर ही हमारे को जाके यहाँ पर मार्केट रुका, उससे ऊपर जाते गया मार्केट। आज भी मार्केट बुलिश बहुत ज़्यादा था, पर मार्केट में मूवमेंट बहुत स्लो आ रहे थे, यानी थोड़ी ही देर पर थोड़ा रिटेस्ट आ रहा था, यानी आज मार्केट ने सेलर्स को फंसाने का बहुत ज़्यादा काम किया। बायर्स को तो ज़्यादा मूव आज नहीं मिला, पर सेलर्स ने बहुत ज़्यादा पैसा गंवाया है आज के दिन पे। छोटे छोटे जो भी सेल करते हो उसमें हर दिन देखो मार्केट इस कैंडल्स में विक देखे सारे कैंडल में, ये विक कभी कैंडल इतनी बड़ी रेड बनी थी हैमर बने, तो यहाँ बहुत सारे सेलर्स दिन भर ट्रैप होते गए छोटा छोटा ट्रेड ले लेके। तो यही मूवमेंट बता रहा है, जिस दिन मार्केट ऐसे मूव करता है उस दिन सेलिंग के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। थोड़ा भी डिप मिल रहा है, 1 मिनट में भी हैमर बनता है तो बाई कर लो, फिर कहीं आगे चल के डिप मिल रहा है तो बाई कर लीजिए, यहाँ निकल जाइए, एग्जिट कर लिए। तो ऐसे छोटा छोटा स्कैल्पिंग मोमेंटम ट्रेड हम आज के दिन बाइंग के साइड ही ले सकते हैं, सेलिंग के साइड आज हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। कल के लिए क्या हो सकता है, देखिए कल के लिए ये वाला रेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसी रेंज में ओपन होकर थोड़ा दूर रुक के ऊपर जाता है तो ऑफकोर्स बाइंग ही करना है हमें, कोई दो राय नहीं है इसमें। अभी मैं एग्जैक्ट लेवल्स आपको 5 मिनट के चार्ट में बताऊंगा। और यहाँ से ब्रेक करके नीचे जाता है तो अगर आपने आज अच्छा खासा प्रॉफिट किया है तो कल छोटी क्वांटिटी से आप सेलिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं। क्वांटिटी कम रखिए क्योंकि इसी लेवल के आसपास एग्जैक्ट सपोर्ट है, 37,800 का जो लेवल है वहाँ पर हमें सपोर्ट मिलेगा। तो 37,720 से लेके 37,800 तक हमें 37,800 तक हमें एक सपोर्ट मिल सकता है। तो ये पूरा एक सपोर्ट जोन रहने वाला है। तो अगर आप सेलिंग नहीं करेगा तो भी चलेगा, और यहाँ पर आके आप बाइंग का एक सेटअप ढूंढ सकते हैं इस लेवल के आसपास। और ऊपर जाता है तो ऊपर ही हमें करना। मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो ऑफकोर्स गैप डाउन कहाँ ओपन हो, गैप डाउन अगर इस रेंज के आसपास ओपन होता है तो बाइंग का ही सोचना है हमें। और इसके अगर नीचे ओपन होता है तो एक बार हमें थोड़ा कॉशियस हो जाना है बाइंग की तरफ, क्योंकि ऐसा हो सकता है मान लीजिए यहाँ कहीं ओपन हो तो बाइंग मार्केट यहाँ से जाके नीचे आ जाए, पर फिर भी हमारा प्रेफरेंस बाइंग ही रहेगा। एक बार बाइंग ट्रेड लेंगे हम जरूर, पर टारगेट के लिए हम कॉशियस हो जाएंगे। टारगेट यहाँ तक भी हमें मिल सकता है, पर इसे हम सेकंड या थर्ड टारगेट मान के चलेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा इसी रेजिस्टेंस जोन के आसपास 37,800 का लेवल ही रहेगा अगर ज़्यादा गैप डाउन ओपन होता है तो। अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे जाने लगता है तो फिर इस ट्रेंड लाइन का ध्यान रखिएगा, इस ट्रेंड लाइन से भी हमें एक बाउंस बैक मिल सकता है। अगर इसको ब्रेक करके रीटेस्ट वगैरह करके नीचे जाने लगता है तो फिर हम एक सेलिंग की प्लानिंग कर सकते हैं। फिर अब हमें बाइंग के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना रहेगा, हम इस लेवल के टारगेट के लिए, इस टारगेट के लिए, इधर के लिए सेलिंग का प्लानिंग कर सकते हैं। और हो सकता है ये गैप भी फिल होने के लिए मार्केट कल आ जाए। तो ये तो हो गए कुछ सिनेरियोज कल के बारे में। अब एग्जैक्ट लेवल्स देख लेते हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ इतना देर से। तो ये देखिए 5 मिनट के चार्ट में हम आ गए। तो कल हमारे लिए ऊपर के लिए कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, तो पहला हमारे पास जो है यहाँ पर 38,300 का लेवल है। ये एग्जैक्टली
280 का लेवल है। तो 38,280 का लेवल यहाँ ऊपर ध्यान रखिएगा आप। और उससे पहले जो यहाँ पर 38,070 का लेवल है, 070 से लेके 38,090 का लेवल है। तो अगर आप यहाँ से ऊपर की तरफ प्लान करते हैं तो आपके लिए फर्स्ट टारगेट ये होगा और सेकंड टारगेट यहाँ पर कहीं पे आएगा। एग्जैक्ट लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ, 38,280 हो गया और यहाँ पर 38,90 वाला लेवल हो गया। और मार्केट मान लीजिए गैप अप ओपन यहाँ कहीं हो जाता है, यहाँ पर रुकता है मार्केट, ऊपर की तरफ थोड़ा बायर्स ट्रैप करके नीचे आने लगता है, तो भी हम एक सेलिंग की प्लानिंग कर सकते हैं। और यहाँ से यहाँ कहीं ओपन होके ऊपर की तरफ जाने लगता है तो थोड़ा कॉशियस हो जाए, क्योंकि देखिए गैप अप के बाद, मैं बोल रहा हूँ गैप अप के बाद होता है सपोर्ट करने वाले बायर्स जल्दी नहीं आते हैं और रिटेलर्स को लगता है ऊपर जाएगा, इसलिए मार्केट ऊपर की तरफ ट्रैप करने का प्रयास करता है। तो अगर मान लीजिए ऊपर एक दो बार जाके ट्रैप कर गया, फिर भी इस लो के नीचे नहीं जाना चाह रहा मार्केट, ऊपर जा रहा है, तो हम यहाँ के लिए टारगेट के लिए 38,300 के टारगेट के लिए बाइंग कर सकते हैं। और ये लेवल तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही है, 38,000 से 37,900 और 38,000 के बीच में जो आज का हाई लगा है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नीचे की तरफ हमारे पास 37,800 वाला जो लेवल है उससे थोड़ा सा नीचे 37,770 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो नीचे का ये जोन बनाया मैंने, ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट का कल काम करने वाला है हमारे लिए। और अगर मान लीजिए इसको ब्रेक करता है तो हमारे पास 37,600 के आसपास का एक लेवल इंपॉर्टेंट है। 37,580 ये लेवल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कल के लिए। बाकी ये सारे लेवल्स मुझे नहीं लग रहा है कल अचीव होने वाले हैं, 37,200 37,000 वाले लेवल पर, फिर भी इन लेवल्स को भी आप मार्क करके रख सकते हैं। तो देखिए इन लेवल्स के हिसाब से ट्रेड कैसे करना, आप चार्ट में इन लेवल्स को मार्क कर लीजिए और फिर इन्हीं लेवल्स के आसपास प्राइस एक्शन को देखने। मान लीजिए यहाँ पर मार्केट जाता है और यहाँ रुक के ब्रेकआउट देता है तो आप एक बाई का ट्रेड बना सकते हैं। यहाँ जाता है, यहाँ पर रुकता है, थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर ऐसे कुछ एम या डब्ल्यू पैटर्न बना के नीचे आता है तो एक सेल का प्लान कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से इन लेवल्स पे आप ट्रेड कर सकते हैं और खाली यही लेवल्स आपके लिए एनफ रहेंगे कल के लिए अपने ट्रेड को प्लान करने के लिए। तो आई होप सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई। निफ्टी का भी एक बार हम देख लेते हैं जल्दी से। तो निफ्टी भी एकदम क्लियरली बुलिश है, गैप अप होता है, गैप वैप से इसे कोई मतलब नहीं है, गैप फिल करने से थोड़ा नीचे आता है फिर ऊपर की तरफ जाते रहता है, पर अभी वो रेजिस्टेंस पर आकर खड़ा हो गया है। एक जो रेजिस्टेंस इसके पास है 37,340 और 4 मतलब 17,390 से लेकर 17,480 तक का एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर। तो हो सकता है यहाँ पर मार्केट रुके और इस ट्रेंड लाइन का आके रीटेस्ट कर ले, पर मार्केट ये कब करने वाला है वो हमें कुछ कंफर्मेशन नहीं। तो आप देखिए सेलिंग का प्लानिंग अभी कब कर सकते हो, जब मार्केट मान लीजिए ऊपर थोड़ा गया, फिर उसके बाद एक स्विंग बनाया उसको ब्रेक कर दिया, दो स्विंग बनाया, तो एक दो स्विंग अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक होने लगे तब फिर आप सोचो कि अगर दोबारा कोई अच्छा स्विंग का पैटर्न बनता है तो मैं सेल कर लूँगा। इतना जल्दी सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि दो स्विंग ब्रेक करने के बाद भी ऐसे यहाँ पर ब्रेकआउट देके ऊपर निकल जाएगा। जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो मार्केट के साथ ऊपर चलते रहना चाहिए। चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी सजेशन हो या फिर कोई भी आपको फीडबैक देना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।